बगल में बिहार की सरकार कर रही है, लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार 17 से बनी है योगी की, और किस तरह से नौजवानों को फॉर्म भरवा करके 2-2 साल 3-3 साल तक इंतजार करा रहे हैं, परीक्षा नहीं हो रही है, आयोग सब भंग है। कितना विस्तार से इसकी चर्चा की जाए। इसलिए मित्रों, इस कार्यशाला के माध्यम से हमको बताना है कि आप कांग्रेस के साथ जुड़िए, राहुल गांधी के नेतृत्व को स्वीकार करिए। राहुल गांधी जी ने जो मुद्दा उठाया है बेरोजगारी का, भ्रष्टाचार का, इसको देश की जनता समझ रही है। आप लोग अखबार पढ़ते हैं, टेलीविज़न देखते हैं, मोबाइल चलाते हैं, जहां भी उनकी यात्रा जा रही है, यात्रा के अंतिम समय पर जो मीटिंगें हो रही हैं, लाखों लाख की भीड़ जो है जुट रही है और अपनी बात वो रख रहे हैं कि आप इस देश को बचाइए, क्योंकि देश को उस पुरानी पद्धति में ले जाना चाहते हैं जिस पद्धति में अंग्रेज इस देश पर कब्जा किए थे। आपकी अभिव्यक्ति स्वतंत्रता पर रोक थी। कितनी आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नेतृत्व में, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नेतृत्व में, मौलाना अबुल कलाम आजाद, रफीक अहमद किदवई, कितने लोगों का नाम लेता है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के नेतृत्व में लड़ाई लड़ी गई। और लड़ाई लड़ने के बाद हम 15 अगस्त 47 को आजाद हुए। देश में संविधान नहीं था। सबसे विद्वान व्यक्ति डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान सभा में जो सबसे महत्वपूर्ण कमेटी, ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया गया, और उन्होंने संविधान को लिखा। दुनिया के दूसरे देशों से जो भारत के लोग स्वीकार करते थे उस संविधान को लाया, और भीमराव जी ने बताया कि जो गांव का गरीब व्यक्ति है, जिसके घरों में आज भी आज़ादी किरण नहीं पहुंची है, संविधान के माध्यम से उनके घरों पर, उनके झोपड़ी में संविधान के माध्यम से आज़ादी की किरण को पहुंचाना है, और उनको बताना है कि आपका स्वाभिमान क्या है, देश का संविधान क्या है, और कैसे आप खड़े होंगे। इन सारी व्यवस्थाओं को देख करके राहुल गांधी, जब ये केंद्र सरकार, मोदी जी की सरकार संविधान पर चोट करने लगी, आपने देखा संविधान में कितना कृषि कानून में अमेंडमेंट किया, और सारी नौकरियों में किस तरह से भ्रष्टाचार है कि मंत्रियों के घर पर, मंत्रियों के घरों के लोगों को आईएएस बना रहे हैं, बिना परीक्षा दिए आईपीएस बना रहे हैं। लेकिन ऐसी स्थिति में कांग्रेस पार्टी खड़ी है और कांग्रेस पार्टी के नेता खड़े हैं कि हम भ्रष्टाचार नहीं होने देंगे, नौजवानों के साथ जो छल हो रहा है उसको नहीं होने देंगे। इसलिए हमारे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, जो दलित परिवार से एक कार्यकर्ता के रूप में निकले थे, उनके पिताजी एक फैक्ट्री में काम करते थे, उनको पढ़ा लिखा करके वकील बनाए, और मित्रों 9 बार लोकसभा का चुनाव जीते कर्नाटक में, 3 बार विधानसभा का चुनाव जीत करके सरकार में रहे, केंद्र में रेल मंत्री रहे, राज्यसभा में विपक्ष के नेता इस समय हैं, और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। जब विपक्ष के लोगों ने आवाज उठाया कि गांधी परिवार से हट करके कांग्रेस का अध्यक्ष हो, तो उन्होंने एक दलित का नाम लिया, मल्लिकार्जुन खड़गे, और चुनाव हुआ। शशि थरूर चुनाव लड़े, केरल के एमपी हैं, 4थी बार मंत्री रहे, केंद्र में विदेश राज्य मंत्री रहे, लेकिन कांग्रेस ने दबाव नहीं बनाया। उन्होंने कहा लोकतांत्रिक प्रक्रिया से चुनाव होने दीजिए, और भारी बहुमत से, 3/4 बहुमत से मल्लिकार्जुन खड़गे चुनाव जीते। आज हमारे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उन्हीं के निर्देश पर कार्यशाला लगाई गई। उनका निर्देश है पूरे देश में कि हर ब्लॉक में कार्यशाला लगा करके राहुल गांधी किस तरह से संघर्ष कर रहे हैं, देश में आम जनता के लिए किस तरह संघर्ष कर रहे हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता कैसे संघर्ष कर रहे हैं इस तिरंगे झंडे को लेकर के। इन सारी चीज़ों को नौजवानों को, कार्यकर्ताओं को, सबको बताइए, और फिर एक दूसरे से संवाद करिए कि केंद्र सरकार कहाँ ले जाना चाहती है, केंद्र सरकार किस तरह से भ्रष्टाचार में डूबी है, प्रदेश सरकार कैसे भ्रष्टाचार में डूबी है। जो आईएएस आईपीएस अधिकारी है सरकार के इशारे पर काम कर रहे हैं, उनका एजेंट बन के काम कर रहे हैं, जिससे हमारे आपके बीच के रहने वाले लोग, उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा है। मुकदमा पर मुकदमा, दीवानी है, फिर हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट तक लड़ रहे हैं। तो ऐसी परिस्थिति में मित्रों, हम सबको
कांग्रेस का साथ देना है। राहुल को ये प्रोत्साहन, जो अपने ऊर्जावान नेता हैं, जो जाड़े के दिनों में पैदल चल रहे हैं, लोगों का जन जागरण कर रहे हैं, बता रहे हैं, तो कार्यशाला के माध्यम से हम अपने साथियों के माध्यम से मंतराज जी, आमिर जी, प्रमोद जी, नगीना प्रसाद जी, श्रीनिवास चौधरी जी, हीरालाल जी, दिवाकर प्रसाद जी, सारे लोगों के माध्यम से आपको ये संदेश देना चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी से जुड़िए। और कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी जी, श्रीमती सोनिया गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, हमारे अविनाश पांडे इस प्रदेश के प्रभारी हैं, महाराष्ट्र के रहने वाले हैं, अजय राय जी प्रदेश अध्यक्ष हैं, इन सारे लोग लगे हैं कि राहुल गांधी जी की पदयात्रा सफल हो। 14 फरवरी को, अब डेट 2 दिन यात्रा रुक गई थी, डेट फिर मालूम हो जाएगी, लेकिन चंदौली के बॉर्डर पर बिहार से वो आएंगे और सभी कार्यकर्ता वहाँ जाएंगे, उनको रिसीव करेंगे, एक बड़ी सभा होगी और 11 दिन तक उत्तर प्रदेश की जनता के बीच वो रहेंगे, जन जागरण करेंगे पदयात्रा के माध्यम से, और फिर निकल जाएंगे महाराष्ट्र, राजस्थान होते हुए, और बम्बई में 20 मार्च को इस भारत जोड़ो न्याय यात्रा का समापन होगा। और फिर अप्रैल और मई में चुनाव होना ही, आप सब लोग जानते हैं, लोकसभा का चुनाव सन्निकट है, मार्च में अधिसूचना जारी कर देगा चुनाव आयोग। इन तमाम सारी चीज़ें, सारी समस्याओं को देखते हुए, ये तमाम बिंदु जो मुद्दे हैं, इनको ध्यान में रखते हुए कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता आम जनता के लिए काम करेगा। इन्हीं शब्दों के साथ एक छोटे से आह्वान पर हमारे कांग्रेस के साथी आए, आप सब लोग आए। दिवाकर प्रसाद को हम बधाई देते हैं, जो पेशे से वकील है। हमने इनसे कल कहा कि भाई आप बाधाई कर दिए, एकदम कर देंगे, हमारे लिए कोई